सच का बिगुल, खबरें सच्चाई के साथ, देखते रहिए। आप लोग योगदान किए हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। कौन से दल से आए हैं और कौन सी सीट में चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? देखिए, हम तृणमूल कांग्रेस की असम स्टेट के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जनरल सेक्रेटरी था, तो वहां से रिजाइन दिया एक ही चीज के लिए, जिस कांग्रेस से डिवाइड होके तृणमूल कांग्रेस गठन हुआ, आज उसके सामने ही उस आत्मसमर्पण किया है। वो बहुत लज्जित बात है। और नौगांव लोकसभा जो है वो लगभग 65% माइनॉरिटी वोटर्स से इंडिया अलायंस गठित हुआ है, पर हमें उससे कोई इतराज नहीं है। हम भी सपोर्ट किया था, सिर्फ देखा जाता है तो इसके ऊपर आप गौर करो तो देखो, आपको ये मिलेगा कि जितने भी असम के लोग हैं, असम की माइनॉरिटी से या पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया पे हमें कितना हिस्सेदारी दिया है। और अभी आप राष्ट्रीय उलेमा में योगदान किए हैं, ये हिस्सेदारी के इरादे से क्या? बिल्कुल, देखिए, इस इंडिया को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए जिस हिसाब से हम मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, हमारे उलेमाओं ने अपने कुर्बानी दिया था, जिसके बदौलत आज ये हिंदुस्तान जो आजाद हुआ है उसका आज नतीजा है। पर जो हिस्सेदारी मुसलमानों को मिलना था, मुसलमान वफादार है, ये नहीं है, वफादार है इसलिए उनका इंसाफ भी नहीं मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, सब खामोश है, कांग्रेस दल हो जो भी हो, सब खामोश है और नया इशू क्रिएट करते हैं और उसके बाद मुसलमानों के ऊपर और एक नया जुल्म उसके ऊपर डाल देते हैं, और सिर्फ राजनीति के लिए। तो ये जो है जुल्म सितम, ये हम अभी बर्दाश्त और नहीं करने वाले हैं। और नौगांव लोकसभा में जो कांग्रेस दल जो चाह रहा है, वही कांग्रेस दल है जिस कांग्रेस दल ने ये गगोई फैमिली का जो असम में शासन किया था लगभग 15। अभी कौन से दल से आप लोग के पार्टी में योगदान किया है? देखिए, हमारे पार्टी में आज आरजेडी का असम स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सैयद अहमद बरबिया साहब, बहुत पुराने लीडर थे, कम से कम बहुत सालों से उन्होंने आरजेडी में लगा हुआ था। आरजेडी का असम में काम किया था जब से वो पार्टी नहीं था यहाँ पे, तो और उन्होंने आके राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ज्वाइन किया है। तो और तृणमूल कांग्रेस से बड़े नेता है, जो तृणमूल कांग्रेस का माइनॉरिटी मोर्चा का स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, उन्होंने भी नौगांव ज़िला से लेकर असम में कई ज़िला में अच्छी तरह उनका मजबूती है, बहुत ज़िले में उन्होंने काम किया है, मशहूर लीडर है। उन्होंने भी आज हमारे राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी में ज्वाइन किया है। और AIUDF से कुछ लोग आए हैं, तो उन्होंने पहले UDF में बहुत काम किए हैं, जैसे कि बरपेटा ज़िले से आए हैं, लखीमपुर ज़िले से आए हैं। उन लोगों ने भी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी में आज ज्वाइन किया था। तो इस प्रोग्राम में बड़े बड़े पार्टियों से बड़े बड़े नेता हमारे आज इस पार्टी में ज्वाइन किया है। तो आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा जो इलेक्शन है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना अभी बाकी है। तो हम लोग असम में 8 सीटों में लोकसभा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनमें से 3 सीटों का जो है मजबूती से लड़ने के लिए अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने जो बताया है, जो अभी हम लोग 3 सीटों में जोरदार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि नौगांव, करीमगंज और धुबरी लोकसभा में हम लोगों का मजबूत कैंडिडेट हम लोग उतरेंगे। और हम लोग का जो प्रत्याशी का जो लिस्ट अभी बन गए हैं पूरा। तो आज तृणमूल कांग्रेस का लीडर और आरजेडी का दोनों लीडर और UDF का लीडर, इस तरह का 8 पार्टी से 8 लीडर अब हमारे 3 पार्टी से आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी में ज्वाइन किया है। देखा जाए तो आप जो ये धुबरी लोकसभा सीट में आप लोग राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस बार पहला चुनाव लड़ने जा रहा है, और उसमें आप लोग का चैलेंज रहेगा AIUDF के सुप्रीमो मौलाना बदरुद्दीन अजमल। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ बहुत सारे जो ईडीएफ का एमएलए था, एक्स एमएलए रह चुके हैं, उन सबसे हमारे बात चल रही है और मजबूती से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। ग्रासरूट लेवल में हमारे जो कार्यकर्ता है लगभग 5 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का पहले से उम्मीद था कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आने वाला 24 का लोकसभा इलेक्शन धुबरी में लड़ेंगे। तो इसी वजह से हमारे कार्यकर्ता धुबरी का जितनी एमएलए सीट है, धुबरी लोकसभा के अंदर जितनी एमएलए सीट है, हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मजबूती से हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जो जनवरी का 15 तारीख से हम लोग जो मिशन शुरू कर रहे हैं आसाम में जितनी सीटों में हम लोग का कैंडिडेट रहेगा, हर सीटों में कम से कम 3 से 4 बड़े बड़े प्रोग्राम करने हम लोग जा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी आ रहे हैं। 15 तारीख से हमारे आसाम के मतलब धुबरी से लेकर लखीमपुर तक, करीमगंज से लेकर कुकराझार तक हमारे प्रोग्राम अभी शुरू होने वाले हैं। देखा जाए तो अभी आप लोग नौगांव सीट, जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दावेदार है वहाँ पे गौरव गोगोई, जो अभी एमपी है, तो वहाँ पे भी आप लोग लड़ने वाले हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पहली बार। तो उसमें अब क्या कराके की टक्कर रहेगी क्या? देखिए, नौगांव तो हम मजबूती से हम कहना चाहते हैं कि नौगांव की सीट हम लोग राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल इस बार किसी भी हालत में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के हाथ में आएंगे और नौगांव सीटों में हम लोग लड़ने नहीं, जीतने जा रहे हैं। आप लोग को एक बात याद रखिएगा, नौगांव लोकसभा सीट इस बार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के पक्ष में रहेगा और हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।